नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर जगह पर लोगों को टीका लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में मेरे कॉलेज में भी ये नोटिस जारी किया गया कि जैसा कि दूसरी लहर अब ख़त्म होने को आ रही है, तो उस क्रम में वो जुलाई के एंड में वो कॉलेज खोलने जा रहे हैं और जो लोग टीका ले लेंगे उन्हीं को कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। इसके बाद मैंने उनको अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से जारी लेटर टू अथॉरिटीज़ भेजा और उसके अंदर उसमें ये लिखा कि सरकार की तरफ से टीका स्वैच्छिक है और यदि आप मेरे को टीका लेने के लिए मजबूर करते हैं तो आप संविधान के दिए हुए आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हैं, जो कि एक दंडनीय अपराध है। इसके जवाब में अगले ही दिन उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया कि हमने तो सिर्फ एडवाइस किया था लोगों को, ये आपकी मर्जी है कि आप लें या ना लें और किसी भी तरह का कोई भी कंपल्सन नहीं है इसके लिए। असल में उनकी जारी की गई नोटिस में ये लिखा था कि उनकी तरफ से ये सलाह दी जा रही है कि आपको टीका लेना चाहिए, लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि जो लोग टीका ले लेंगे उनको कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। यानी कि जो लोग टीका नहीं लेंगे उनको शायद कॉलेज में एंट्री ना मिले, जिसका मतलब सीधा सीधा वो मैंडेट ही कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनको ये लेटर दिया तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया, जिससे ये भी इशारा मिलता है कि उनको पता है कि वो ये सब चीज़ें मैंडेट नहीं कर सकते हैं और कोई भी उनके खिलाफ यदि एक्शन ले लेगा तो वो गलत साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं उनको भी अंदर से डर है कि अगर कोई जागरूक व्यक्ति उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो वो गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गलत हुई कि मैंने जब उनको मेल किया और आवाज़ उठाई तो सिर्फ उन्होंने मुझे ही ये मेल करके रिप्लाई किया कि ये मैंडेटरी नहीं है और आपके इच्छा के ऊपर है। यानी बाकी लोगों को के पास तो अभी भी वही नोटिस गई है कि आपको टीका लगवा के ही कॉलेज में एंट्री मिलेगी, यानी उनके दिमाग में तो यही होगा कि ये मैंडेटरी है। तो इसके लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि सर, एक तो मैंने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरे मेल को रिप्लाई किया और दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप दूसरों को भी ये मेल करके बताएं कि वो लोग इस नोटिस को गलत इंटरप्रेट ना करें और ये अपने दिमाग में क्लियर रखें कि कॉलेज की तरफ से कोई भी कंपल्सन नहीं है टीका लेने के लिए। अगर वो इस चीज़ का रिप्लाई करेंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं अपने दोस्तों के ज़रिए पूरे कॉलेज में ये बात फैलाने की कोशिश करूँगा कि इनकी तरफ से ये रिप्लाई आया है कि टीका लेने के लिए आप स्वैच्छिक हैं और कॉलेज की तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आप ये नोटिस और जो मैंने उनको मेल लिखा और उनकी तरफ से जो रिप्लाई आया उसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि उनको भी जानना है कि किस तरह से लेटर टू अथॉरिटीज़ लिखना है और आप लोगों को कुछ दिक्कतें भी हो रही थी, तो इसके आगे मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं यदि आपको कोई टीका लेने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि आपको कोई मौखिक बोल रहा है कि आपको टीका लेना है तो आप उनको RTI दिखाइए, जिसमें सरकार की तरफ से ये लिखा हुआ है कि टीका लेने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। क्योंकि मौखिक से ज़्यादा लिखित बात की वैल्यू होती है, तो क्योंकि वो सिर्फ आपको बोल रहा है और आप उसको लिखित RTI दिखा रहे हैं तो आप उस पर भारी पड़ेंगे। अगर तब भी वो आपसे ज़बरदस्ती करता है तो वो दादागिरी वाली बात हो जाएगी और आप उसके खिलाफ फिर FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई पुलिस वाला भी आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है तो पुलिस वाले के खिलाफ भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद यदि कोई ऑफिस, इंस्टीट्यूट या कलेक्टर की तरफ से ये नोटिस आता है कि आपको टीका लेना पड़ेगा, तो उस नोटिस के रिप्लाई में आप उनको वो लेटर टू अथॉरिटीज़ भेजिए जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी आपको टीका लेने के लिए यदि बाध्य कर रहा है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है और वो इसके लिए उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो उसके बाद या तो फिर वो आपकी बात मान जाएगा और या फिर वो आपसे बात नहीं मानेगा या फिर वो कोई रिप्लाई नहीं देगा। तो बात मान गया तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन अगर वो तब भी बात नहीं मान रहा है तो उनके उस आपके लिखी हुई लेटर के रिप्लाई में जो नोटिस आता है उसको आप नीचे जो AIM का व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है उसको आप वो स्क्रीनशॉट लेके भेजिए या फिर उनको ये बात बताइए कि वो नहीं मान रहे हैं, तो AIM की तरफ से आपके लिए कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। इसके बाद कुछ लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही थी लेटर टू अथॉरिटीज़ लिखने के लिए, तो जैसा मैंने लिखा उस लेटर टू अथॉरिटीज़ के लेटर को, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरह से उसको लिख सकते हैं। सबसे पहला तो लोग पूछ रहे थे कि किसको लेटर लिखना चाहिए। जो आपको ये नोटिस इशू करके दे रहा है उसी इंसान को आपको लेटर टू अथॉरिटीज़ नोटिस लिखना है। जैसे मेरे केस में मेरे डीन, जिसको प्रिंसिपल समझ सकते हैं आप, मेरे प्रिंसिपल ने
मेरे ये लेटर लिख के भेजा था कि सभी लोगों को टीका लेना है, तो मैं किसी और को नहीं, मैं उस प्रिंसिपल को ही लेटर लिखूंगा कि आप इस तरह से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जिस इंसान ने वो नोटिस जारी की है, जिसने वो नियम बनाया है, आपको उसी को लेटर लिखना है, किसी और को नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे मॉनिटर ने ये नोटिस मुझे फॉरवर्ड की थी, वो मीडिएटर का काम कर रहा है, लेकिन नोटिस जारी मेरे प्रिंसिपल ने किया था, तो मैं मॉनिटर को नहीं प्रिंसिपल को लिखूंगा, क्योंकि नियम प्रिंसिपल ने बनाया है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट जारी कर रहा है तो उसको उसके प्रिंसिपल ने नोटिस लिखी होगी, अगर किसी कंपनी की तरफ से ये नोटिस जारी है तो उसके एचआर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव ने ये नोटिस लिखी होगी, या फिर किसी पूरे शहर के लिए यदि ये नोटिस जारी है तो उसके कलेक्टर ने ये नोटिस जारी की होगी। आपको कंफर्म करना है कि किस इंसान ने ये नोटिस जारी किया है, तो हर नोटिस के आखिर में नोटिस लिखने वाले का डेजिग्नेशन लिखा रहता है, उसका नाम और उसका सिग्नेचर। तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि नोटिस किसने जारी किया है, और उसका फिर आपको ईमेल आईडी या पता खोजना पड़ेगा। आपको वो खुद से सर्च करना पड़ेगा, यदि आपको वो ना मिले तो जहाँ से आपको ये बात पहुँची है, जिसने भी आपको बताया है कि ये नोटिस जारी हुआ है, आप उससे उसका पता पूछने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मेरे मॉनिटर ने ये जब फॉरवर्ड किया तो मैंने उसी से पूछा कि ये जो नोटिस जारी किया है प्रिंसिपल ने, तो मुझे प्रिंसिपल का ईमेल आईडी चाहिए, तो वहीं से मुझे उनका ईमेल आईडी पता चला था। तो आपको जिसने भी ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है उसी से आपको उस लेटर लिखने वाले का पता या ईमेल आईडी पूछना पड़ेगा। इसके बाद लेटर लिखते समय भी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी। वहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जहाँ कहीं कहीं पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस बने हुए हैं तो उसके अंदर आपको अपनी डिटेल डालनी है। जैसे कि यहाँ पे टू के आगे किसको आपको ये लेटर लिखना है। जैसा मैंने बताया कि जिस इंसान ने नोटिस जारी किया है आपको उसी को लिखना है। तो जैसे कि मेरे प्रिंसिपल ने जारी किया तो प्रिंसिपल कॉमा कॉलेज का नाम, उसके बाद डेट है, डेट के अंदर आप जिस डेट को ये लेटर लिख रहे हैं वहाँ पे आपको वो डेट भरनी है, और इसके बाद किस तारीख को उनकी तरफ से अनिवार्य टीकाकरण की नोटिस जारी की गई थी उसको आपको उस कॉलम में लिखना है। और इसके बाद जिन लोगों को इस अनिवार्य टीकाकरण के बारे में नोटिस जारी की गई है, जैसे कि किसी कॉलेज के बच्चों को तो स्टूडेंट्स ऑफ सो एंड सो कॉलेज, या फिर किसी शहर के नागरिकों को तो सिविलियंस ऑफ दिस एंड दिस सिटी, तो इस तरह से आपको यहाँ कॉलम भरने हैं। उसके बाद कुछ लोगों को लेटर को कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत आ रही थी, तो क्योंकि मुझे भी ये दिक्कत आई, वहाँ पे कुछ फॉर्मेट बिगड़ गए थे और आरटीआई की फ़ोटो लेटर के अंदर नहीं आ रही थी। तो मैंने इसमें क्या किया कि गूगल डॉक्स पे जब मैंने इसको खोला तो यहाँ पे आप देखिए इंडेक्स के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई है मैंने उसको कट कर लिया, और वहाँ से जो मैंने मेल अपना लिखना है जो मुझे, उसके अंदर मैंने उसको पेस्ट कर लिया, और उसके जो इंडेक्स और उसके नीचे वाली चीज़ें हैं उसको मैंने एक सेपरेट गूगल डॉक्स में सेव करके उसका लिंक को एज एन अटैचमेंट मैंने मेल के अंदर डाल दिया। तो इस तरह से वो फॉर्मेट की दिक्कत ख़त्म हो गई, और जो भी प्रूफ वाली चीज़ें हैं वो एज अ सेपरेट अटैचमेंट में उनके पास चली गई। उसके बाद आखिर में आप अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन, जैसे कंपनी में आप हैं तो कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर होगा तो आईडी नंबर, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपना नाम और उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज की तरफ से दिया गया, और इस शहर के नागरिक की तरह लिखना चाह रहे हैं तो अपना नाम और उसके नीचे आपका वोटर आईडी नंबर। यदि वोटर आईडी नंबर नहीं है तो अपने माता या पिता का रेफरेंस देते हुए उनका वोटर आईडी नंबर, और यदि वो भी नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए ताकि ये लेटर ज़्यादा पावरफुल लगे। और क्योंकि आपने लेटर टू अथॉरिटीज़ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से इसको कॉपी पेस्ट किया है तो वहाँ पे डेजिग्नेशन और नाम नीचे में छूटा हुआ है, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो वहाँ से आप उसको हटा दीजिए क्योंकि आपने अपने इस ईमेल के अंदर पहले से उसको लिख दिया है। उसके बाद कुछ लोगों का ये डाउट था कि जो PIL इनकी तरफ से दाखिल की गई है, जो कि इस लेटर के रेफरेंस में लिखा गया है, उसके अंदर PIL नंबर नहीं दिया गया है, तो क्या वो एक गलती हो सकती है? नहीं, वहाँ पे असल में उन्होंने PIL में केस का नाम दिया हुआ है, तो PIL नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ सही है, वो चल जाएगा। तो इसी तरह आपको ये लेटर पूरा लिखना है। आपको हो सकता है कि सुनने में थोड़ा लंबा प्रोसेस लगा हो कि जो मैंने बताया चेंजेस या फिर एडिटिंग करनी पड़ी आपको, तो आपको सुनने में ही हो सकता है लंबा लग रहा हो, लेकिन जब आप करेंगे तो 5-10 मिनट में आपका ये लेटर पूरा हो जाएगा।
अवेकन इंडिया मूवमेंट का जारी ओरिजिनल लेटर, और जैसा मैंने बताया कि सबूतों वाला पार्ट को अटैचमेंट की तरह भेज के आप लेटर लिखें, वो दोनों तरह के लेटर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जैसा चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, AIM का ये इनिशिएटिव काफ़ी लोगों को बेनिफिट किया है। अभी उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी लीगल नोटिस जारी किया कि वो टीका अनिवार्य नहीं कर सकते हैं, और उसके सकारात्मक परिणाम ही उम्मीद में हैं। और कई सारे लोगों को ये मदद किया है, उनका जो भी ऑफिस वाले उनको मजबूर कर रहे थे, ये लेटर भेजने के बाद उनको टीका स्वैच्छिक कर दिया गया है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हो रहा है तो बेझिझक आप ये लेटर भेज सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि AIM की तरफ से बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उनका काम का लोड भी बढ़ रहा है। तो यदि आप AIM को सपोर्ट करना चाहते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, चाहें तो आप उनके लिए कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, या आप उनके लीगल टीम में काम कर सकते हैं, या फिर आप उनको आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, या जैसा भी चाहे आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उनके ज्वाइनिंग फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उनके टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन दोनों को चेक कर सकते हैं। और यदि आपको इस बारे में कुछ भी और डाउट हो, यदि आपको कुछ पूछना हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।